हरे कृष्णा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। इस एकादशी को पवित्र उपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। विशेषकर यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए है, जो एक बहुत बड़ा सुवर्ण अवसर और सौभाग्य लेकर आती है, और इसलिए इस एकादशी का पालन करने की विधि भी कुछ विशेष है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आने वाले इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने के लिए कौन सी वैदिक विधि अपनानी चाहिए। प्रिय भक्तों, पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि क्या है और अगले दिन किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए। तो चलिए आज का यह पुत्रदा एकादशी व्रत विधि आरंभ करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार पुत्रदा एकादशी आ रही है 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही फल प्रदान करती है। इसका नाम है पुत्रदा एकादशी, यानी कि जो निसंतान दंपति है, जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए आज की यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में सिर्फ 2 बार आती है, और इसलिए संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए यह पुत्रदा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी पर और विशेषकर सावन मास में आने वाली इस एकादशी के दिन कठोरता पूर्वक सभी नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए विशेष संकल्प लेना चाहिए। जब आप एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं तो उसी समय भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपने आने वाले भावी समाज का निर्माण करने के लिए एक आदर्श वैदिक समाज की स्थापना करने के लिए उत्तम संतान प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपकी भक्त हो, जो इस सनातन धर्म के ज्ञान को आगे बढ़ा सके, और ऐसी सशक्त, तेजस्वी और श्रेष्ठ संतान आप हमें प्रदान करिए। और इसी उद्देश्य से हम यह व्रत कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद आपको बाकी के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। और वह नियम क्या है, चलिए आगे देखते हैं। इस एकादशी के महात्म का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है, वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों को मुक्त हो जाता है। इस मास में जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लेकर एकादशी का व्रत पालन करता है, उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाए। ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले। यह समय आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा माना गया है, और इसी वजह से अष्टांग हृदय सूत्र 2.1 में कहते हैं, ब्राह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठेत सौस्तो रक्षार्थम आयुष, यानी स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अगर संभव हो तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर यह संभव न हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगाजल मिला लें और उस जल से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो पूजा का स्थान या मंदिर है, उसे आसपास स्वच्छ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि की जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाकर सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं, तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर लें। आप 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले जाइए, फिर मंगला आरती करें, फिर उसका दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते तो आप अपनी ही प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं, वह संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए, और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु,
आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रही हूँ। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूंगी, अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगाजल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें और समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए, उसे आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए, उसके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए और उसके कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। उन्हें प्रणाम करिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। वृद्धाय तुलसी देवाय प्रिपाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवता नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंद, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिय है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या माला का जाप करना चाहिए और एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए संपूर्ण दिन में या प्रातः काल में इस महामंत्र का कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जाप अवश्य करें। जाप समाप्त करने के बाद एकादशी की कथा सुनिए। कथा सुनते हुए अपने मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करिए और एकाग्र मन से एक स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत का ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। दोपहर या दिन के समय में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कीजिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का पठन करना चाहिए। भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवत में है और शिक्षाएं भागवत गीता में है। इस दिन हमारे चैनल पर कथा सुन सकते हैं। एकादशी के दिन उपवास का पालन कर सकते हैं। उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जल, सजल और सफल। निर्जल यानी जिसमें एकादशी के पूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते। अगले दिन पारण के बाद ही जल भोजन किया जाता है। दूसरा उपवास है सजल, जिसमें आप उपवास में मात्र जल ही लेते हैं और कुछ नहीं। फिर तीसरे प्रकार का उपवास है जिसे सफल उपवास कहते हैं। इसका सफल पालन करते भक्त जल, दूध, फलों का रस, एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो इस एकादशी के प्रसाद में कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसके संपूर्ण जानकारी आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।